Welcome to my channel Easy Physics by JMD। तो बच्चों आज हम हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी कि पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक और भी एप्लीकेशन है वो आगे वीडियो में देखेंगे। तो अभी हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? यह द्रव से चलने वाली या पास्कल्स लॉ को एप्लीकेशन से चलने वाली लिफ्ट है जो भारी वाहनों को, भारी चीज़ों को उठाने के लिए काम आती है। जैसे सर्विस सेंटर पर हम भारी वाहनों को उठाते हैं। अब ये कैसे काम करती है पास्कल्स के नियम पर, चलिए देख लेते हैं। इसमें दो सिलेंडर रहते हैं। एक ये सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, छोटा होता है, ये हो गया A1। और इनको हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पाइप के जरिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक पाइप लगाकर इनको जोड़ देते हैं। दो सिलेंडर होते हैं, एक छोटे एरिया का होता है और एक बड़े एरिया का होता है। ठीक है, ये बड़े एरिया का हो गया। और इनमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बच्चों? फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगे होते हैं। और इस पिस्टन पर हम लोग यहाँ पर भार उठाएंगे, यहाँ पर हम लोग लोड उठाएंगे। कितना लोड हम उठाने वाले हैं, कितना बल लगाकर उठा पाएंगे, ये हम देखेंगे। यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन पर हम फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर मान लो हमने F1 फोर्स लगाया। यहाँ का एरिया कितना है, A1 है। और यहाँ पर इस पिस्टन पर कितना फोर्स लगेगा, इसका एरिया A2 हम पहले ही कंसीडर कर ले रहे हैं। और इसके अंदर जो है वो एक असंपीड्य या इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भरा हुआ है, असंपीड्य द्रव भरा हुआ है। अब ये द्रव असंपीड्य है, मतलब अगर हम पास्कल के नियम का यूज़ करेंगे, इसका मतलब है हम इस लिक्विड पर प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लिक्विड को दबाने में, संपीड़ित करने में ना लगे, आगे जो इसका हम यूज़ करने वाले हैं उसमें ये प्रेशर अप्लाई हो। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं। हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स के कारण हमारे पास इस सिलेंडर पर P1 जो डेवलप होता है वो कितना होता है, F1/A1। और इस वाले, अब ये क्या है, लिक्विड है और ये प्रेशर P इस लिक्विड के जरिए यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, ये प्रेशर P1 नहीं, हम लोग P ही कंसीडर कर लेते हैं कि हमने प्रेशर P लगाया जो F1/A1 होगा। According to Pascal's law, this applied pressure P will transmitted to the each and every part of this liquid। यानी कि अगर हमने यहाँ P प्रेशर लगाया है तो वो यहाँ से लेकर लिक्विड की हर जगह P ही होगा। तो जो इस सिलेंडर में पहुँचेगा, C2 सिलेंडर में पहुँचेगा, वह प्रेशर भी P होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, P2/A2। ये फॉर्मूला हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर पास्कल्स लॉ के अनुसार यह P जो होगा, प्रेशर एट सिलेंडर C1 और एट सिलेंडर C2, अगर हम इसको P1 P2 भी कंसीडर कर लें तो P1 एंड P2 यानी कि प्रेशर दोनों सिलेंडर पर क्या होगा, सेम होगा पास्कल के नियम के अनुसार। और ये होगा क्या, F1/A1 बराबर F2/A2। देखिए बच्चों, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, F1/F2 निकाल लेते हैं। यानी कि इस F2 को क्या करो, इसके अपॉन में ले आओ। तो इस A1 को उठाकर F2 की जगह ले जाओ, यानी कि ये हो गया A1/A2। तो देखो बच्चों, डायग्राम में और कंसीडर करते वक्त ही हमने बता दिया था कि ये छोटा सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शनल, छोटे क्रॉस सेक्शनल का सिलेंडर है, और ये बड़ा चौड़ा दिख भी रहा है आपको। इसका मतलब है हम जान रहे हैं कि A1 क्या है, A2 से छोटा है। तो अगर हम A1/A2 निकालोगे बच्चों तो ये क्या होगा, ये बड़ा है और ये छोटा है। यानी कि अगर छोटी चीज़ में बड़े नंबर से भाग दोगे तो एक से छोटा ही आएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, 2 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 0.5, मतलब 1 से छोटा आ गया, आधा हो गया। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आधा बचा। इसका मतलब अगर हम छोटे नंबर में बड़े नंबर से भाग देंगे तो वो 1 से छोटा ही आएगा। और A1/A2 हमारा जो होगा वो क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। अब A1/A2 तो F1/F2 के बराबर है। तो अगर A1/A2 1 से छोटा हो गया बच्चों तो F1/F2 भी 1 से छोटा हो गया। तो अगर A1/A2 1 से छोटा है तो F1/F2 भी 1 से छोटा होगा। F1/F2 भी, सॉरी इक्वल नहीं लगाएंगे, 1 से छोटा होगा। तो इस F2 को जरा यहाँ पहुँचाओ, 1 में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ F1 बचा अकेला और ये F2 1 में मल्टीप्लाई हो गया।
यहाँ पर हमने देखा F1 क्या है, छोटा है, और F2 क्या है, बड़ा है। यानी कि हम छोटा बल लगा करके, F2 मतलब ज़्यादा बल यहाँ पर लगा करके भारी लोड उठा सकते हैं। तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हमने द्रव चालित लिफ्ट या हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ा, जिसमें हम जो प्रेशर पहले सिलेंडर पर कम फोर्स लगाकर अप्लाई करेंगे उसी प्रेशर के कारण ये समान रूप से संचरित हो जाएगा। तो यहाँ पर भी P प्रेशर पहुँचेगा, जिसके कारण हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला जो बना है P का F2/A2, ये P1 बराबर P2 हो जाएगा। इसलिए हमने ये देखा कि फाइनली हमारे पास आ गया F1/F2 बराबर A1/A2, और यहाँ से A1/A2 हमने कंसीडर भी किया है, डायग्राम में देख भी रहे हैं कि ये क्या है, 1 से छोटा है। तो F1/F2 भी 1 से छोटा होगा, इसका मतलब F1 F2 से छोटा होगा, मतलब कम भार लगाकर, कम बल लगाकर हम ज़्यादा बल इस तरफ पाएंगे और ज़्यादा भार उठा पाएंगे। तो यह पास्कल के नियम का एप्लीकेशन था हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो बच्चों ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का आपके पास नोट्स है, हम लोग स्टार्टिंग में बता देंगे कि इसका यूज़ क्या है, कि ये हैवी लोड उठाने के काम आता है सर्विस स्टेशंस पे, और ये पास्कल के नियम पर बेस्ड होता है। प्रिंसिपल क्या है कि अगर हम स्मॉल फोर्स लगाएंगे एक पिस्टन पर, स्मॉल वाले पर, और छोटे क्रॉस सेक्शनल वाले एरिया पर, तो यह प्रेशर जो होगा समान रूप से पूरे सिस्टम में संचरित हो जाएगा, और A2 एरिया वाले पिस्टन पर हमको समान प्रेशर प्राप्त होगा, जिससे यहाँ पर ज़्यादा फोर्स मिल जाएगा और हम भारी सामान को उठा सकेंगे। तो यह डायग्राम हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट का। और इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में कंसिडरेशन है कि हमने एक लिफ्ट कंसीडर की जिसमें 2 सिलेंडर है, A1 और A2। A1 हमारा जो है A2 से छोटा है, ऐसा हमने पहले ही मान लिया है। ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप से जुड़े हुए हैं, हमने कलर से हाईलाइट कर दिया मेन बातें। आप नोट्स में कलर का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। सिलेंडर जो हमने माना है, ये इनमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगे हैं, और सिलेंडर में हमने क्या किया है, फिल कर दिया है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। और ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने लिखा है मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड। अब यहाँ पर हमको ये याद नहीं रखना है। इसके बाद हमने देखा कि अगर हमने P प्रेशर लगाया है पहले पिस्टन पर, तो वहाँ पर P = क्या हो जाएगा, F1/A1, जिससे F1 हमारा P × A1 हो गया, बराबर P × A1 हो गया। अब यही प्रेशर जो हमने फर्स्ट सिलेंडर पर लगाया है, दिस विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड सिलेंडर। तो ये प्रेशर सेकेंड पर सेम होगा, तो P बराबर अब हम फिर लिखेंगे F2/A2, इससे F2 प्राप्त हो गया P × A2। F1/F2 हम निकालेंगे डिवाइड करके इन दोनों इक्वेशंस को, तो हम पा जाएंगे दिस विल इक्वल टू A1/A2। डायग्राम से पता चल रहा है A1/A2 1 से छोटा है, तो F1/F2 भी 1 से छोटा होगा। इसका मतलब है F1 छोटा होगा F2 से, या F2 बड़ा होगा F1 से। हम कैसे भी लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। इससे ये पता चलता है हम कम बल लगाकर दूसरे सिलेंडर पर, चौड़े सिलेंडर पर ज़्यादा फोर्स प्राप्त कर सकते हैं, जो भारी सामान, भारी लोड को उठाने में हमारी मदद करेगा। और इस तरह से ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का पूरा नोट्स आपके पास हो गया है, और आप आसानी से इसे बना सकते हैं। 11th के बच्चों के लिए पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट और इसका सेकेंड एप्लीकेशन हाइड्रोलिक ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है।